क्या शुभ नाम है सर? गोपीनाथ दास स्वर्णकार। अच्छा, ये बताइए तो किसकी सरकार चाहते हैं इस बार? हम लोग मोदी सरकार चाहते हैं। मोदी। क्यों चाहते हैं मोदी सरकार? मोदी जो कहते हैं वही करते हैं और जो उन्होंने कहा है वो उन्होंने धरातल पर उतारने का काम किया है। जो कहा है वो किया है। हाँ, पहली बात तो जो उनके मुद्दे थे, जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में मुद्दे दिए थे, जी। चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे धारा 370 हो, चाहे दूर दूर तक ऐसे ऐसे बस्तियाँ थी, ऐसे ऐसे गांव थे जहां लोग बिजली जानते नहीं थे, कभी उन्होंने बल्ब देखा नहीं था, वहाँ तक उन्होंने विद्युत देने का काम किया है। जिन घरों से कभी लोग स्वप्न में नहीं सोचते थे कि पानी कैसे नल से आता है, उन घरों को पानी देने का काम किया। कोरोना पीरियड में धरातल पे, क्या उस समय देश में पार्टियां नहीं थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता धरातल पे थे। उन लोगों ने धरातल पे काम करने का काम किया है और माननीय मोदी जी ने भोजन की गारंटी दिया है। उन्होंने सबको भोजन देने का काम किया है और आज भी वो दे रहे हैं। आगे 5 साल तक के लिए भी उन्होंने कहा है कि सबको मिलता रहेगा। बहनें, महिलाएं शौच के लिए बाहर जाती थी, ताने सुनती थी। आज उनके घर में अगर शौचालय बना है तो उन्होंने काम किया। उसमें कोई जाति नहीं था, कौन सुनार है, कौन लोहार है, कौन पंडित है, कौन ठाकुर, ना, सबको मिला है। जो गरीब है, जिसके पास छत नहीं था, उन्होंने छत देने का काम किया। मतलब भारतीय जनता पार्टी में को एक चीज़ देखने को मिला है, इनमें जाति का नाम नहीं है। सबका साथ जो मोदी जी ने कहा, सबका साथ सबका विकास, वो धरातल पर करके दिखा दिया है। और विपक्षी उनमें कमियां ढूंढने की बात तो जाने, कमी तो नहीं ढूंढ पाएगा, लेकिन वो पब्लिक को बरगलाने का काम कर रहा है, ढोंग कर रहा है। अखिलेश यादव, राहुल गांधी कह रहे हैं बांटने का काम कर रहा है, इनको मोदी को हटाओ, देश को बचाओ। आप बताइए, अखिलेश यादव, राहुल गांधी की बात आप करते हैं। मुझे लगता है मुसलमानों ने अब तक इन लोगों को वोट दिया। आप बताइए, इन लोगों ने, कांग्रेस ने मुस्लिमों को कितना मजबूत किया है, कहाँ मजबूत किया है? आज अगर मुस्लिम मजबूत हो रहा है, मुस्लिम, देखिए कोई समाज मजबूत होता है जब उसको शिक्षा मिलती है। शिक्षा जब अच्छा पटल मिलेगा, अच्छी व्यवस्था होगी, बच्चे कंप्यूटर पे आएंगे, तब बच्चों की शिक्षा होगी, बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, IAS PCS बनेंगे, सपने साकार होंगे, वो भारत के लिए काम करेंगे, भारतीयता के लिए काम करेंगे, अपना नाम ऊंचा करेंगे, समाज का नाम ऊंचा करेंगे, राष्ट्र का नाम ऊंचा करेंगे। जब तक कोई मजबूत राष्ट्र नहीं होता, तब तक उस देश का नागरिक बौना रहता है। आज 10 वर्षों में आप बताएं, आप लोग चैनल के लोग हैं, समूचे विश्व में भारत पर जहाँ पहले बेचारा रहता था, आज वहाँ भारत अपनी बात पटल पर रखता है, और जो बात रखता है उसको मानते हैं लोग। तो मोदी जी का कारनामा है ना। मोदी जी, अच्छा, नेतृत्व कौन कर रहा बताइए? देश का प्रधानमंत्री कौन है? राहुल गांधी हैं। इससे पहले कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, तब देश क्यों नहीं मजबूत हो गया? विश्व पटल पर अपनी बात उन लोगों ने क्यों नहीं रख दिया? आज मोदी जी प्रधानमंत्री है ना, आज देश का वो सेनापति बन करके विश्व में डंका बजा रहे हैं, तो उनकी कर्मठता का डंका बज रहा है। ऐसा नहीं है, विश्व में भी लोग बात उठाने के लिए हो सकते हैं, लेकिन अगर मोदी जी ने जो कहा वो किया है, तो वहाँ वह भी कुछ नहीं बोल पाता है। धरातल पे मोदी जी ने काम किया है, और मैं चाहता हूँ एक भारत श्रेष्ठ भारत बनने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ अभी कुछ और दिन बने रहने की आवश्यकता है। अभी जो अगर ये सरकार चली जाए, लूटो खाओ शुरू हो जाएगा। भाई, किसी का परिवार मजबूत होना है देश मजबूत होगा क्या? कोई समाज मजबूत होना है देश मजबूत नहीं होगा। जब सर्व समाज मजबूत होगा तब देश मजबूत होगा, तब देश की रचना होती है। 14 की पहले यही युवा था, यही देश था, यही भारत था। जब सेना में हमारे देश के युवा जब जाते थे तो कभी चीन हमला कर देता था सीमाओं पर, कभी पाकिस्तान हमला कर देता था, भारत की अखंडता स्मृता पर हमला हो जाता था। लेकिन 14 के बाद आज देश के सैनिक अगर सीमा पर रहता है तो देश का सैनिक मजबूती से खड़ा रहता है। आज न चीन को औकात है, न पाकिस्तान को औकात है कि भारत की तरफ आँख उठाकर देख ले। देश का सम्मान बढ़ा, और जिस देश का सम्मान, राष्ट्रवाद का सम्मान, सेना का सम्मान जो सरकार बढ़ाती है, युवा उसके साथ पूरे देश के खड़ा रहते हैं। और 60 करोड़ युवा भारत माता की रक्षा करने वाले वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हैं। यही मोदी जी की ताकत है, वरना कोई कुछ लेकर आया नहीं है। मोदी जी ने क्या लेकर आया? मोदी जी ने माँ भारती के लिए कार्य किए, युवाओं के लिए कार्य किया, इंफ्रास्ट्रक्चर पर कार्य किया। इसीलिए आज देश के 60 करोड़ युवा कर रही है कि अब आप आगे बढ़ते रहिए, भारत माँ का नाम रोशन करते रहिए। देश के 60 करोड़ युवा भारत को विकसित करने के लिए आगे आया है। आपका जो सपना है कि 2047 तक भारत विकसित होगा, इसमें सभी युवा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। एक युवा मिलकर माँ भारत को 2047 तक विकसित बनाने का कार्य करेंगे, पुनः माँ भारती को विश्व गुरु बनाने का कार्य करेंगे। और भारत अभी 5वीं अर्थव्यवस्था है, 2027 तक तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। ये किसके बदौलत पर? केवल युवाओं की बदलने जा रही है, और युवा मिलकर पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश में लाने जा रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं युवा परेशान है, देश का भविष्य बर्बाद कर रही है भाजपा युवाओं का, नौकरियां नहीं है, रोजगार नहीं है।
50 साल के राहुल गांधी अभी तक वो तय ही नहीं कर पाए कि युवा हैं कि बुजुर्ग हैं। और जब उनकी सरकार कांग्रेस की सरकार थी तो युवा कहाँ थे? जो पार्टी जो दल 50 से 60 साल तक भारत में राज किया हो और उस राज्य में भारत की अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ पाई हो, उस राज्य में मेडिकल कॉलेजों की सीटें नहीं बढ़ पाई हो, उस राज्य में एक जिले में मेडिकल कॉलेज नहीं हो पाए, और वो अगर सरकार बात करती कि युवाओं को रोजगार नहीं है, युवा परेशान है, तो फिर ये एक बहकावा है। और युवा जान चुका है कि बहकावे में आने का समय नहीं है। युवा एक साथ मिलकर मजबूती के साथ भारत माँ के विश्वगुरु और माँ मोदी जी के साथ खड़े हैं। मोदी जी आज 70 साल के होने के बाद भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं युवा, और कोई युवा भी उतना मेहनत नहीं कर पाएगा। राहुल गांधी जी कभी इटली चले जाते हैं, कभी जर्मनी चले जाते हैं, मोदी जी तो भारत में रहकर माँ भारती की सेवा कर रहे हैं। युवा का मतलब ये होता है कि जो पूरी ऊर्जा के साथ, तन्मयता के साथ माँ भारती की सेवा कर युवा होता है। और हमारे नज़र में मोदी जी अभी भी युवा हैं और हम युवा के साथ हैं। युवा मोदी जी को युवा मानते हैं? हाँ, मोदी जी को युवा मानते हैं कि मोदी जी 24 घंटे में 20 घंटे जो काम करता है वो युवा नहीं होगा तो क्या बुजुर्ग होगा? और राहुल गांधी जी 24 घंटे में कितने घंटे जनता में दिखाई देते हैं? अभी चुनाव खत्म होगा, कहीं इटली चले जाएंगे, कभी जर्मनी चले जाएंगे, कभी कहाँ चले जाएंगे। आप बताइए, हाँ बोले। किसकी सरकार चाहते हैं आप? यही मोदी जी की सरकार चाहते हैं। हाँ, क्यों मोदी सरकार? मोदी सरकार इसलिए चाहते हैं, जानते हैं कि उनका सिद्ध आ जाइए भाई, पास आ जाइए, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। तो इसके सिद्धांत पर ये काम कर रहे हैं और हम लोग काम दिख भी रहा है, चाहे सड़क हो, चाहे गांव के विकास हो, आवास हो, शौचालय हो, काम हो रहा है। हाँ, काम के नाम पर वोट देना हाँ, काम के नाम पर। और क्या? और कोई वजह? और भी वजह है, क्योंकि राष्ट्र प्रथम इनका कहना है और देश इनके लिए प्रथम है। और राष्ट्र सबसे बड़ी चीज़ है भी, भूमिजन और संस्कृति से राष्ट्र का निर्माण होता है। तो ये धरती का भी सम्मान करना जानते हैं और लोगों का भी सम्मान करना चाहते हैं और सभ्यता के बीच भी, मानव के बीच रहना चाहते हैं। देखिए दक्षिण भारत में अभी भी 285 एकड़ ज़मीन वहाँ पर छूटी पड़ी है, जो कि इन्होंने छोड़ दिया। हमारे मछुआरे पकड़े जा रहे हैं। इस पर भी आज ये ना अखिलेश बोल पाए, ना ये क्या कहते हैं राहुल बोल पाए, ना वहाँ की कोई सरकार, प्रांतीय सरकार भी वहाँ व्यवस्था नहीं कर पाई। तो इसके लिए भी मोदी जी राष्ट्रीय मंच पर ये बात उठा करके उसको देश के अंदर लाना चाहते हैं। हाँ, इसलिए। क्या शुभ नाम हुआ आपका? जी, योगेश मिश्रा। क्या कहेंगे चुनाव को लेकर, क्या मन बनाया इस बार, किसकी सरकार? मैं एक पेशे से अधिवक्ता हूँ और आपको एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि चुनाव के माहौल को अगर आप लेंगे तो इस समय चुनाव जो हो रहा है वो किसी पार्टी पे नहीं हो रहा है, वो एक विचारधारा पे हो रहा है। विचारधारा, और वो विचारधारा मोदी विचारधारा, समझ रहे? मोदी कोई नाम नहीं है, मोदी कोई पार्टी नहीं है, मोदी एक विचारधारा है। हमारे देश का युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, अल्पसंख्यक, जितने भी समाज हैं, हर आदमी जब वोट देने जाता है तो कहीं ना कहीं हमारे मन में एक विचार होता है, समझ रहे हैं, कि हम अपने लिए या अपने देश के लिए और अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए क्या कर रहे हैं। तो ये हमारा पूरा आज की डेट में जो एक समाज है वो मोदी का परिवार हो चुका है। और वो चाहता है कि अगर मोदी जी मजबूत होंगे तो हमारा घर मजबूत होगा। कैसे मजबूत होगा मैं आपको बताऊं कि आज की तिथि में जब से माननीय मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ लिया है, हमें नहीं लगता कि कोई भी भारत का ऐसा व्यक्ति है कि उस सरकार से लाभ न प्राप्त कर पाया हो। किसी ने पानी, किसी ने शौचालय, किसी ने गैस, और यहाँ तक कि हर व्यक्ति ने, अगर माननीय मोदी जी की सरकार न होती, इटली रो रहा था, अमेरिका निसहाय हो गया था, तब हमारे ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कोरोना का जिस तरीके से मुकाबला किया, एक डोज नहीं, 3 डोज लगवा करके हम लोगों को जिंदा रखा। तो हमारा ये कहना है कि अब हमारा देश जात, बिरादरी, इन सब चीज़ों से ऊपर उठ चुका है और यहाँ की वोटर, यहाँ के मतदाता, यहाँ के लोग इस चीज़ को जान चुके हैं कि अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो हमारा देश विकसित होगा, और जब देश विकसित होगा तो हम अपने आप विकसित होंगे। इसलिए अब इसमें कोई लड़ाई नहीं है। अब कहने के लिए आपने कहा कि अभी हमारे भाई साहब से आपने इंटरव्यू लिया कि विपक्षीय कह रहा है, तो अगर मैं कहूं कि मैं अमेरिका का राष्ट्रपति हूं तो आप मान लेंगे? नहीं मानेंगे ना, कहेंगे कि ये पागल है। तो बस वही स्थिति विपक्ष की है। इस विपक्ष देश के लिए सोच रहा है ना, आप जैसे लोगों के लिए, जनता के हित की बात कर रहा है, तो विपक्ष के नेताओं पे भरोसा नहीं है, राहुल गांधी पे भरोसा नहीं है, अखिलेश यादव पे भरोसा नहीं है। जिसने 60 साल शासन किया
हाँ, और जिसके परिवार ने 10 साल गठबंधन में शासन किया, अगर उसने उस समय कुछ नहीं किया तो 10 साल के कार्यकाल पे, जिसमें 4 साल तक लगातार देश संक्रमण, पूरा विश्व संक्रमण के दौर पे गुजरा, माननीय प्रधानमंत्री जी को हमारे हिसाब से केवल 4 साल मतलब खुले पे काम करने का मौका मिला। और वो लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यप्रणाली पे अगर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं तो ये हमारे देश का भली भांति मतदाता समझता है, हर पढ़ा लिखा समझता है, हर गरीब समझता है, हर शिक्षित समझता है, कहने का मतलब पूरा समाज समझता है। किसी से आप 6 साल, ये 10 साल की मैं बात नहीं करता, मैं 6 साल की, 4 साल तो हम लोग छिपे रह गए। किसी तरीके से माननीय प्रधानमंत्री, हमारी सरकार ने हम लोगों की जान बचाई। तो उस समय की तो बात, अगर बहुत से लोगों में सवाल आता है ना कि 4 साल से नौकरियां नहीं आई। अरे जब आज हम जिंदा हैं तब तो नौकरियों के लिए प्रयास करेंगे, जिंदा ही न होते तो क्या करते। तो कहीं किसी की कोई लड़ाई नहीं है, पूरा मतदाता जान चुका है। और माननीय मोदी जी का जो 400 पार का लक्ष्य है, वो सरकार हमारी बनेगी, भारतीय जनता की पार्टी की सरकार बनेगी। एक देश के नाते मेरे मुंह से ऑटोमेटिक निकल रहा है कि हमारी सरकार बनेगी। ऐसे हर आदमी के साथ है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में प्रचंड रूप से, प्रचंड बहुमत से अपना कमल खिलाएगी।